बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस के लेसन नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 9 में आपका वेलकम करता हूं। आज के इस लेसन का हमारा जो मौजू है, उन्वान है, वो है अल मुज़्तरिब। सिर्फ इस पॉइंट को हम फोकस करके आज का लेसन, आज का एपिसोड और आज का चैप्टर इंशाअल्लाह कंप्लीट करने वाले हैं। मुज़्तरिब को समझेंगे, मुज़्तरिब रिवायत क्या होती है और मुज़्तरिब हदीस किस हदीस को बोला जाता है हदीस की टर्मिनोलॉजी में। चूंकि हम टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस टर्मिनोलॉजी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कि हम पूरे ये जो इल्म हदीस का है या पूरा जो हदीस के अंदर जो कई सारे उलूम है और अस्मा और रिजाल है, इस तरह की चीजें हैं, उनको हम यहां पर बहस के अंदर नहीं लाते। क्योंकि हमारा जो बेसिक समझने का मामला है वो है टर्मिनोलॉजी। हदीस के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ये हम समझ रहे हैं, और इसकी बेस पर हमने ये पूरा कोर्स तैयार किया हुआ है। इंशाल्लाह 30 एपिसोड्स तक चलेगा, 30 चैप्टर्स के ऊपर ये मुश्तमिल है हमारा पूरा कोर्स। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। अल मुज़्तरिब ये ऐसी रिवायत होती है जिस रिवायत के अंदर एक से ज्यादा रावियों का इख्तिलाफ हो जाए उनका, यानी रिवायत के अंदर मुख्तलिफ रावी होते हैं, ये तो आपको पता है। और रिवायत सनद की एक चेन होती है जिसके अंदर कई सारे रावी होते हैं। या ये भी होता है कि एक ही रिवायत कई तुरुक से आ रही होती है, कहीं वो किसी और तुरुक से आ रही होती है, उसके अंदर अलग टाइप के रावी हैं, कहीं दूसरे तुरुक से आ रही होती है, सेम उसका मतन होता है बट तुरुक उसके डिफरेंट होते हैं। या मफहूम सेम होता है, मतन भी अगर सेम ना हो तो मफहूम उसका सेम रहता है, तुरुक डिफरेंट तरीके से आते हैं, रावी बदल जाते हैं, लेकिन रिवायत सेम रहती है। अब कोई ऐसी भी रिवायत इस खजाने में आ जाती है कि जहां पर रावियों का इख्तिलाफ हो जाता है आपस में। कोई रावी इस रिवायत को यूं कह रहा होता है कि इसके अंदर ये चीज है, लेकिन दूसरा रावी उसके बिल्कुल बरखिलाफ बात कर रहा होता है कि इस रिवायत के अंदर यह मामला है। तीसरा रावी कोई कुछ और बात कह रहा होता है, तो रावियों का इख्तिलाफ हो जाता है सेम रिवायत के अंदर। इस तरह की रिवायत को मुज़्तरिब रिवायत कहा जाता है, यानी इसके अंदर इज़्तिराबी किसी एक कैफियत पैदा हो जाती है। इसके अंदर मामला जो है वो थोड़ा सा उलझ जाता है और सुनने वाला ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मामले की हकीकत क्या है और असल में बात क्या है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। एक रावी एक बात कह रहा है, रिवायत तो सेम है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर रावीज टू एक्सप्लेन दिस रिवायत, एक्सप्लेन दिस हदीस इन डिफरेंट स्टाइल्स? किस तरीके से वो एक ही रिवायत को अलग तरीके से एक रावी बयान कर रहा है, दूसरा रावी अलग तरीके से इसके अंदर मसाइल को बयान कर रहा है, तो उसके अंदर एक इज़्तिराब पैदा हो जाता है, एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ रिवायत इज कॉल्ड अल मुज़्तरिब। अब होगा क्या अगर इस तरह की रिवायत आ जाएगी? इसको फिर करेंगे क्या? इसको रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्या करना है इसको? लेट अस अंडरस्टैंड। इसके अंदर जब, और ये याद रखें कि ये जो इख्तिलाफ हो रहा है ये सनद में नहीं हो रहा है, ये मतन के अंदर हो रहा है इख्तिलाफ, इसकी टेक्स्ट के अंदर, रिवायत की टेक्स्ट के अंदर इख्तिलाफ हो रहा होता है। अब जब ये मामला आ जाए तो सबसे पहले इसको जमा करना होता है, रिवायत को जमा करना होता है। इसकी एक पूरी की पूरी तफसील है, डिटेल मौजूद है, जो हम पिछली एक एपिसोड में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अलग तरीके की रिवायत हैं, मतन के अंदर गड़बड़ है, रावी डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, मफहूम तो सेम बनता है, मतन के अंदर कुछ मसला हो गया है, तो इनको जमा करेंगे। अगर जमा करने पर कोई मसला सामने आ जाता है, हल की कोई सूरत हाल सामने आ जाती है, वेल एंड गुड। नहीं आती, देन उनको फिर तरजीही बुनियाद पर उनको परखा जाएगा, मीन्स उनको फिर राजिह मरजुह की तरफ हम लेके आते हैं। मुरज्जहात के बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप देख लेना, आपको मुरज्जहात अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देन तरजीहात पर बात आ जाएंगी। अगर तरजीहात भी नामुमकिन हो तो फिर ऐसी सूरत हाल में
ये डिसाइड होगा कि इस हदीस के अंदर अगर राजे मरजू का मामला जो है वो सुलझ आता है तो राजे जो है उसके ऊपर अमल होगा, और मरजू जो है, ये तो कायदा है, मरजू जो है उसको फिर वो ज़ईफ तस्वुर होगी। फिर इस हदीस का हुक्म क्या होगा? अगर राजे मरजू भी इसके अंदर कोई खास काम ये नहीं देते, देन लास्ट स्टेप के अंदर तो फिर तवक्कुफ हो जाता है, इसके ऊपर फिर खामोशी हो जाती है, फिर उसके अंदर कोई हुक्म नहीं लगता, खामोश उसके अंदर तवक्कुफ करना होता है। इस रिवायत का हुक्म क्या होता है? देखिए, मुज़तरिब का हुक्म यह है कि असल में ये ज़ईफ होती हैं और काबिल एतबार नहीं होती, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि इज़्तिराब इस बात पर गवाह होता है, शाहिद होता है कि रावियों का जो ज़ाब्ता है वो दुरुस्त नहीं होता, और ऐसा इल्ला ये कि ऐसा इज़्तिराब पाया जाए जिसका हदीस की असल बुनियाद के साथ कोई ताल्लुक ना हो। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इज़्तिराब के हवाले से। आई होप कि आपने ये लेसन जो है छोटा सा आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।